जननायक दाऊदेवीलाल जी का जो जन्म दिवस इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और प्रदेश के सभी उनके चाहने वाले देश के मिल कर के मनाते हैं, तो वो इस बार 25 सितंबर को कैथल में होने जा रही है। और वो इसलिए बहुत बड़े स्तर पे होगी क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में एक हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा जो चलाई हुई है, जो आज लगभग हरियाणा के 75 से 80 हलकों को कवर करके कुरुक्षेत्र के अंदर आ चुकी है। और वो यात्रा का समापन 10 तारीख को 10 सितंबर को करके और 25 सितंबर तक पार्टी के सभी सीनियर नेता अलग अलग हलकों की, अलग अलग ज़िलों की और पूरे प्रदेश के अंदर मीटिंगें लेने का काम करेंगे। और इस बार ये रैली हो सकता है आगामी जो लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं उन चुनावों के मद्देनज़र इस रैली के मंच पे दाऊदेवीलाल जी को श्रद्धांजलि देने देश के बड़े बड़े नेता और जो एक इंडिया बनाया गया है, एक नया ग्रुप जिसने मौजूदा बीजेपी की सरकार को देश के अंदर से और हरियाणा प्रदेश से जेजेपी बीजेपी की लूट खसूट की सरकार को खदेड़ने का काम करना है, उसके चलते आज मैं जाखल में यहाँ हमारे पार्टी के शहरी प्रधान सुरेश गर्ग जी पप्पू जी के स्थान पे पहुँचा हूँ और मेरे साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी टोहाना की पूरी इकाई ये न्योता देने और कैसे इस कार्यक्रम को आगे सफल बनाना है उसके लिए यहाँ आए। आज हरियाणा प्रदेश की किसी भी ज़िले की, किसी भी हलके की, कोई भी किसी से जुड़ी हुई अगर समस्या का कोई चिंता में लेकर के बैठा है तो केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। विधानसभा में हमारी पार्टी के एकमात्र अकेले विधायक होने के बावजूद भी प्रदेश से जुड़ी हुई कोई भी छोटी से छोटी समस्या है उसको विधानसभा में उठाने का काम करते हैं। जो चीज़ें आपकी मेरी नज़र से छुप नहीं सकती उसको फतेहाबाद के विधायक दूड़ा राम जी ने छुपाने की कोशिश करी। विधानसभा में सरकार का पक्ष दिखाने के लिए उन्होंने ये कहा कि मेरे हलके के अंदर, फतेहाबाद के अंदर कहीं भी पानी नहीं पड़ा। पर आपने देखा सोशल मीडिया आज एक ऐसी ताकत है कि शाम तक हजारों कार्यकर्ताओं ने उस जगह पर जा कर के वीडियो बना करके और उनको एक तरीके से अपने हलके के विधायक को तमाचा मारने का काम किया। तो अभय सिंह चौटाला जी तो ऐसी आवाज़ आज नहीं, हर बार विधानसभा में उठाते आए हैं। शर्म की बात तो ये है कि जो मौजूदा विधायक हैं उनको अपने हलके के बारे में कुछ नहीं पता। किसानों को कोई भी मुआवजा नहीं मिला अभी तक, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा, जब आपके जाखल बेल्ट के तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा गांव इस बाढ़ जैसी स्थिति के अंदर हो गए थे और हम यहाँ हमारी टीम आई थी, स्वयं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आप लोगों के बीच में जाखल में आकर के गए और उस समय एक बात बड़ी ज़ोर शोर से चल रही थी कि आज इन हालातों के अंदर भी सरकार एक चीज़ पे जोर दे रहे हैं और मैं सरकार में मौजूदा मंत्री देवेंद्र बबली हमारे हल्के से विधायक भी हैं, उनका नाम लेकर के कहूँगा कि वो हर जगह जाकर यही कहते थे कि पोर्टल पे जल्दी से जल्दी डलवा लो। 31 तारीख आखिरी दिन है। जिस आदमी का पशु नहीं बचा, घर नहीं बचा, खेत नहीं बचा, परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए अपने मकानों की छतों पर रहकर गुजारा करना पड़ रहा था, वो पोर्टल के अंदर जाके अपनी ज़मीन को अपडेट कराने का काम करे। इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती। दूसरी तरफ जब पराली का मुद्दा आता है और हम कहते हैं कि आज पराली जल रही है और उसमें दिल्ली के अंदर धुआं जा रहा है, बड़े बड़े लोगों को इससे अपने सांस लेने की दिक्कत हो रही है, तब उस समय तो एक सैटेलाइट से देख करके बता देते हैं कि जाखल के चांदपुरा गांव के अंदर पराली जल रही है, साधनवास में, सिदानी में, तलवाड़ा में, तलवाड़ी में। तो आज पोर्टल की क्या आवश्यकता आ गई? आज भी उसी सैटेलाइट से देख करके सरकार ये बता सकती थी कि कहाँ कहाँ किस किस के खेत के अंदर फ्लड आया हुआ है। मगर सरकार को
लोगों को बिजी रखने का काम करना है, ध्यान भटकाने का काम करना है, अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने का काम करना है। नूह मेवात में आज भी इंटरनेट सेवाएं बंद हैं, तो नूह मेवात के मामले में इनेलो क्या स्टैंड करते थे? इनेलो हमेशा से 36 बिरादरी की पार्टी रही है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा ये कहा है कि ये मेरी पार्टी, मेरा परिवार 36 बिरादरी को और सभी धर्मों को एक मान करके साथ चलता है। आज मैं कहना चाहूँगा कि चाहे जिन लोगों के घर नूह मेवात में तोड़े जा रहे हैं, चाहे जिन लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, हो सकता है कोई उसमें से एक आधा दोषी हो, पर सबके साथ ये व्यवहार सरकार का लोकसभा के अंदर धार्मिक राजनीति करने का एक प्रयास है। और ये बीजेपी ने ना केवल हरियाणा में, पहले आप इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात से करी थी, और इस आग को फैलाने का काम मौजूदा सरकार पूरे देश में करेगी। बीपीएल परिवारों के राशन कार्ड बिजली बिल के नाम पे काटे जा रहे हैं। देखिए, राशन कार्ड, आधार कार्ड, प्रॉपर्टी आईडी, आपकी फैमिली आईडी, इन सब को आपस में कनेक्ट करने से क्या किसी आदमी की पहचान बहुत बड़ी हो जाएगी, या उस कोई छुपा बैठा है अपने घर में जिससे उसकी पहचान नहीं आएगी सामने निकल करके? ये सब मैंने आपको बताया कि सरकार का प्रयास है कि गरीब आदमी को किस तरीके से तंग किया जाए, परेशान किया जाए, और परिवार के हर रोजगार तो सरकार से दिया नहीं जाता, पर परिवार के हर आदमी को ये रोजगार देने का काम इस सरकार ने जरूर किया हुआ है कि सुबह से शाम तक अपने कागज इकट्ठे करके इन दफ्तरों के बाहर लाइनों में लगे रहें, बिजली के कनेक्शन कट गए तो उनको जुड़वाने का काम करें, राशन कार्ड पे राशन नहीं मिल रहा तो उसके लिए लाइन में लगे रहें। यही काम, यही प्रयास इस सरकार का है। लोकसभा चुनावों के लिए आपकी किसी पार्टी से गठबंधन या कोई तैयारी की बात बताना चाहिए आप? स्वयं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने ये कहा है कि लोकसभा चुनाव इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने दम पे लड़ेगी, और आज मैं इस बात को आप लोगों के आगे मानता हूँ कि पार्टी पिछले चुनाव में काफ़ी कमज़ोर थी, मगर जो ये परिवर्तन पद यात्रा के अंदर जो सहयोग हरियाणा प्रदेश की जनता ने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी में अपना विश्वास दिखाया और पार्टी को सहयोग दिया, उसके चलते पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहूँगा कि मैं इतना बड़ा नेता तो हूँ नहीं, पर अपने हल्के, अपने लोकसभा क्षेत्र सिरसा की गारंटी आप मीडिया के माध्यम से लेके जाता हूँ कि सिरसा के अंदर आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा।